सर अयाम सिमानी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक काले रंग की मुर्गी है। इंडोनेशिया की ब्रीड है। इंडोनेशिया के एक जावा आइलैंड है, वहाँ की ब्रीड है। ये तकरीबन 90 की दहाई में दुनिया के सामने आई, मंजर आम पे आई थी। इसकी खूबी ये है कि इसकी हड्डियाँ, इसका गोश्त, इसके अंदरूनी ऑर्गेनिक जो होते हैं सारे, इसके पर, इसका खलड़ी, कॉम, इसकी चूँच वगैरह हर चीज़ जो है ना वो ब्लैक होती है। अंडे के बारे में मुबालगा रही है, अंडा इसका ब्लैक नहीं होता। अंडा एक नॉर्मल मुर्गी की तरह होता है, वाइट रंग का होता है या हल्का क्रीम कलर का होता है। अंडा ब्लैक नहीं होता, बाकी हर चीज़ इसकी जो है ना वो ब्लैक होती है। इसकी प्योरिटी की जो है ना वो अलामत ये है, निशानी ये है कि इसकी आप वेंट चेक करो, आप बीट वाली जगह चेक करो तो वो भी ब्लैक होगी। उसका मतलब है कि अंदर से भी सारा इसका गोश्त भी ब्लैक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। सबसे पहले अपना मुकम्मल तारुफ करवाइएगा। सर मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। स्मार्ट फार्मिंग एट होम के नाम से मैं शादरा लाहौर में फार्मिंग कर रहा हूँ, लाइट सुसेक्स और अयाम सिमानी की। ठीक हो गया। लोकेशन अपनी एक मतलब फिर बता दीजिएगा अगर कोई आप तक पहुंचना चाहे तो। लोकेशन हमारी जी शादरा लाहौर बूटा पार्क है। लाहौर के साथ छोटा सा कस्बा शादरा है। शादरा में बूटा पार्क में ये हमने अपने घर में जो है ना वो छत पे स्मार्ट फार्मिंग के नाम से अयाम सिमानी और लाइट सुसेक्स की फार्मिंग की हुई है। ठीक है। ये दो ही आपके पास ब्रीड्स हैं जो? जी पहले बहुत ज़्यादा थी लेकिन अब दो ही हैं, अब बाकी ख़त्म कर दी हैं, दो ही रखी हैं। कितने अरसे से फार्मिंग कर रहे हैं? मैं तकरीबन फार्मिंग तो 2010 से कर रहा हूँ, लेकिन दरमियान में कुछ अर्सा छोड़ भी थी। बटेर से स्टार्ट किया, बटेर से बाद में करते करते मैंने गोल्डन मिस्री और ब्रायलर पे करते हुए अभी यहाँ शहर में आ गए तो इधर रखी हुई थी हमने बेंटम वगैरह, ऑस्ट्रोलोब और दूसरी फैंसी ब्रीड रखी हुई थी। तो जब से ये अयाम सिमानी का किया फिर बाकी सारी ख़त्म कर दी। अब सिर्फ अयाम सिमानी और लाइट सुसेक्स है हमारे पास। अयाम समानी के हवाले से डिटेल से आपसे इंटरव्यू करते हैं। सर गोल्डन मिस्री में सिंगल डबल करने के बाद ब्रायलर में छक्का लगाया और फिर अयाम सिमानी का चमन बसा लिया। अयाम सिमानी का ख्याल कहाँ से आया? ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, हर चीज़ का हल ढूंढने से मिलता है। हमारी लोकेशन यहाँ शादरा लाहौर में है। तो शादरा लाहौर में आपको पता है कि जैसे शहर में सब लोगों के मकान जो है ना वो कदरे छोटे होते हैं, इसी तरह मैं भी गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ। छोटा सा मकान है, आप देख रहे हैं। तो छोटे से मकान में बड़ी अगर गोल्डन मिस्री रखी जाए, लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में तो रख नहीं सकते थे। मैंने बेंटम रखी, बेंटम के साथ साथ ऑस्ट्रोलोब रखी और दीगर फैंसी ब्रीड रखी। तो अर्निंग का मेरा शौक़ भी था, उसके शौक़ को ही जो है ना वो ज़रिया माश बनाया। अल्लाह का शुक्र है, वो पैशन जो है ना वो मेरा प्रोफेशन बन गया। तो ये सोचने पे मजबूर हो गए कि कैसे थोड़ी सी ब्रीड रखें और ज़्यादा अर्निंग करें, क्योंकि जगह बहुत कम होती थी, केज थोड़े छोटे होते थे। आपने देखे हैं वो केज जो नीचे भी फेंके हुए हैं। तो करते करते महंगी ब्रीड पे काम करना शुरू कर दिया, सर्च करनी शुरू कर दी। मैं पहुंचा मुख्तलिफ महंगी ब्रीडों पे, लेकिन वो महंगी ब्रीड तो थी लेकिन वो हार्ड ब्रीड नहीं थी। फिर आस्ता आस्ता मैं पहुंचा अयाम सिमानी पे। अयाम सिमानी एक ऐसी ब्रीड है जो एक महंगी भी है, थोड़ी सी ब्रीड रख के ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हैं, और ये हार्ड ब्रीड भी है। बिल्कुल गोल्डन देसी मिस्री या गोल्डन मुर्गियों की तरह ये बिल्कुल हार्ड ब्रीड है। दीवारों से छलांग लगा के नीचे प्लाट में चली जाती है, ऊपर भी आ जाती है, गर्मी में भी कोई मसला नहीं है। सर आपके कहने की मुराद ये है कि अयाम सिमानी को एक मजबूत ब्रीड पाया? मजबूत ब्रीड पाया और महंगी तरीन ब्रीड पाया और ट्रेंडिंग पे पाया। ये तीनों वजूहत हैं, मजबूत भी है, महंगी भी है और ट्रेंड पे भी है। इससे आप अर्निंग भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं थोड़ी सी रख के। ऑस्ट्रोलोब के मुकाबले में अगर ऑस्ट्रोलोब आपने 35 रखी है तो आपने एक अयाम सिमानी रखी है तो आप बराबर की अर्निंग कर सकते हैं। सर बताइएगा कि अयाम सिमानी की फार्मिंग का आगाज़ कब किया था? तकरीबन आज से 2 साल पहले मैं चिक्स लेके आया था, चिक्स से आगाज़ किया था। चिक्स लाया, थोड़े बड़े किए, सेल कर दिए, फिर और लाया, कुछ बड़े किए, सेल कर दिए। तब मेरे पास दूसरी ब्रीड भी थी, बेंडम वगैरह, ऑस्ट्रोलोब वगैरह भी थी, लाइट सुसेक्स भी। लेकिन उसके बाद वो ख़त्म कर दी। फिर सारा का सारा फोकस इन्हीं पे कर दिया, अयाम सिमानी पे। फिर अयाम सिमानी की बाकायदा जो है ना वो फार्मिंग शुरू कर दी, अपने ब्रीडर तैयार कर लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरे पास 4-5 सेट लगे हुए हैं अयाम सिमानी। सर कहते हैं कि अयाम सिमानी अरबियों की पसंदीदा ब्रीड है, क्या पाकिस्तानियों की भी पसंदीदा ब्रीड है? अरबी इसे ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं? सर वो तलौर कम हो गया ना, तलौर नहीं मिलते तो इसलिए अब अरबी जो है ना वो अयाम सिमानी खाना शुरू कर दिया। इसका गोश्त काला होता है। काले गोश्त की वजह ये है कि इसमें फुलाद बहुत ज़्यादा पाया जाता है।
आयरन कुदरती आयरन है, नेचुरल आयरन है। जब एक हकीम वगैरह कुश्ता मार के इंसान को देते हैं दवाई के तौर पे, तो अल्लाह ताला ने कुदरती आयरन इसमें जमा किया हुआ है। इसलिए अरबी नहीं बल्कि यूरोप में, बाहर अमेरिका वगैरह में बहुत महंगी कढ़ाई है इसकी। अभी पाकिस्तान में लोग अफोर्ड नहीं करते होटल लेवल पे, कोई एका दुका कर सकता है, वो तो अपनी मछली शौक से कोई सोने का चम्मच से भी खा सकता है, लेकिन लोगों का रुझान अब खाना शुरू हो गया, हिकमत में भी यूज़ हो रही है। और आपके कहने की मुराद यह है कि फ्यूचर में अय्याम सिमानी राज करेगी, इसकी डिमांड बढ़ेगी इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें मेडिसिन प्रॉपर्टी, इसके गोश्त में मेडिसिन प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये बहुत सारी बीमारियों के लिए जो है ना वो मुफीद है। इसके साथ साथ ये फार्मर के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि ये बड़ी महंगी है। आप थोड़ी सी मुर्गियां रख के बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो। चलिए साल, आपने अर्निंग की बात की, अय्याम सिमानी की फिजिबिलिटी बनाइएगा। अगर कोई बंदा 5 मुर्गियां, 1 मुर्गा रख ले तो महाना कितने कमा सकता है? सर, अगर एक बंदा 5 मुर्गियां और 1 मुर्गा रख लेता है ना, तो इसकी 5 मैं मुर्गियों की फिजिबिलिटी बताने लगा हूँ। ये मुर्गी की एग लेंग कदरे कम है ऑस्ट्रेलोप की निस्बत से, वैसे कम नहीं है, इतनी कम नहीं है। एक मुर्गी औसतन जो है ना वो 13-14 अंडे देती है एक महीने में महाना, और ये कंटिन्यू देती रहती है। कुड़क तो नहीं होती? कोई एक आधी मुर्गी कुड़क होती है, लेकिन जब कुड़क होती है तो उसको कुड़क बिठाता नहीं है, पानी फेंकता है उसको। एक वो आपने स्टैंड देखा है कुड़क तोड़ने वाला स्टैंड, उसके ऊपर बिठा दो, रस्सी बांध के, वो जमीन पे ना बैठे, 3 दिन में कुड़क टूट जाएगा। सर के फार्म पर 2-3 चीज़ें या जुगाड़ मैंने देखे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा फार्मर्स के लिए, सर से रब्ता करके इनसे मजीद मुआवनत आप ले सकते हैं। एक तो कुड़क तोड़ने की जादुई मशीन, और दूसरा जो पंखे पे आपने वो जुगाड़ लगाया है, वो मतलब इस सिस्टम हो, चलो आप वो भी दिखा दें चाहे लोगों की जो है ना वो बेहतरी फायदा हो। तो चलिए सर, पहले फिजिबिलिटी को मुकम्मल कर लीजिए। फिजिबिलिटी 1 मुर्गी देते हैं, लेकिन हम इसको डाइट अच्छी देते हैं। डाइट अच्छी से मतलब हम कैल्शियम पी दे रहे हैं, हम चिप्स जो है ना वो 0 दाना चिप्स वो इनकी फीड में मिला रहे हैं, वो कुदरती तौर पे खा जाती हैं, वो एडजस्ट भी कर लेती हैं अपने बॉडी में। हम इनको अंडों के छिलकों का पाउडर बना के दे रहे हैं, मुख्तलिफ विटामिन दे रहे हैं। विटामिन दे के हम इनकी अंडों की प्रोडक्शन जो है ना वो 1 महीने में एक मुर्गी से 20+ ले रहे हैं। लेकिन मैं औसतन कह दूं कि 15 से 20 अंडे एक मुर्गी दे देती है अगर आप अच्छी डाइट करें जी। अगर 5 मुर्गियां आपने रखी हो तो 15 से 20 से अंडों के हिसाब से आप दरमियान एवरेज सा लगा लें तो तकरीबन 80 से 90 अंडे जो है ना वो बन जाते हैं 5 मुर्गियों के। मार्केट में अंडे का रेट 1500 से लेके 2000 तक है। आप 80 भी ना लगाएं, 90 भी ना लगाएं, 85 अंडे लगा लें। 85 अंडों को 1500 के हिसाब से आप ज़रब दें तो तकरीबन 1,27,000 बन जाता है अंडे सेल करके मिनिमम रेट से। अगर आप मैक्सिमम रेट यानी कि 2000 के हिसाब से सेल करते हैं तो आपका 1,70,000 बन जाता है जी। अंडे सेल करके 5 मुर्गियों से आप 1,27,500 से लेके 1,70,000 तक कमा सकते हैं। अगर इन्हीं 85 अंडों को आप हैचिंग करवाते हो, अंडों से चूजे निकलवाते हो, तो आप समझ लें 15 अंडे ज़ाया हो गए या कुछ चूज़े निकल के मर गए, आप 1 महीने में 70 चूज़े हासिल कर सकते हो। चूज़े का मार्केट में रेट 3,000 से लेके 4,000 तक है। रेट का फ़र्क, किसी का कस्टमर कम है, किसी के पास कस्टमर ज़्यादा है। तो ये सूरत हाल बन जाती है कि 70 अंडों की कीमत मिनिमम रेट से मैं आपको बता रहा हूँ। मिनिमम और मैक्सिमम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर एक का ट्रेंड टॉप पे महंगा नहीं सेल हो सकता। किसी के पास कस्टमर कम है तो सस्ता सेल होगा। 70 अंडे मिनिमम रेट से आप 3,000 के हिसाब से लगाएं तो 2,10,000 बनता है। और वही 70 चूज़े मैंने कहना था, 70 चूज़े अगर मैक्सिमम रेट पे आप लगाएं तो 2,80,000 बनता है 4,000 के हिसाब से। अंडे सेल करके आप मिनिमम 1,27,000 कमा सकते हैं, मैक्सिमम 1,70,000 कमा सकते हैं एक महीने में। उन्हीं 5 मुर्गियों के चूज़े सेल करके आप मिनिमम 2,10,000 कमा सकते हैं, मैक्सिमम 2,80,000 कमा सकते हैं। इसके साथ साथ अल्लाह ताला की रज़ा शामिल हाल है। ये मैं कह दूं कि अगर ये इंसानी अकल का जो है ना वो एक एस्टीमेट है, या आप अपना तजर्बा बयान कर रहा हूँ मैं। बेशुमार लोग सर तनकीद भी करते हैं कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी फिजिबिलिटी और प्रॉफिट्स बताते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आप इस बारे में क्या कहेंगे? सर, मेरे आके कैमरा लगा लें, 1,00,000 रुपया इनाम दूंगा उस बंदे को जो मेरी एग लेंग की जो बात है इसको गलत साबित कर दे कि इतने अंडे नहीं ले रहे। दूसरी बात रेट की आ गई,
तो रेट तो ना मेरे कंट्रोल में ना मेरे बस में है। OLX आपके सामने खुली है, फेसबुक आपके सामने, व्हाट्सएप ग्रुप आपके सामने। अगर कोई 3000 से कम अंडा चूज़ा सेल कर रहा है, मैंने 3000 से लेके 4000 बताया है। अगर कोई 3000 से कम सेल कर रहा है तो मुझे भी बताए, मैं ले लूंगा उससे। जबरदस्त। और ये 5 मुर्गियों का कमाल बता रहे हैं सर आप। मैं सिर्फ 5 के अगर बंदा 10 रखे 20 रखे तो उतना ही आगे वो जा सकता उतना है। आगे जा सकता है। ये 5 तो आप मैं दरअसल मैं कर रहा हूँ स्मार्ट फार्मिंग एट होम के नाम से। अगर आप अपने घर में स्मार्ट तरीके से फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, ये 5 मुर्गियाँ आप घरेलू खतून खाना, कोई नौकरी वाला, कोई मुलाजम तबका, कोई फैक्ट्री वगैरह में काम करने वाला, कोई छोटी दुकान पे काम करने वाला बंदा, हर एक छोटे चूज़ों से स्टार्ट लेके तो अपने घर में 5 एक का सेट तैयार कर ले। सीढ़ियों के नीचे जगह हो वहाँ ये रह सकता है, छोटा सा केज बनाया हो वहाँ रह सकता है। 5-6 मुर्गियाँ तो कहीं भी एडजस्ट की जा सकती हैं। छोटा सा कोई एक्स्ट्रा वॉशरूम हो घर में, उसमें एडजस्ट की जा सकती है। खूबी सर। और आपने वॉशरूम से अपनी फार्मिंग का आगाज किया था, क्यों शर्मा रहे हैं सर? बताइए जरा फार्मर्स को मोटिवेट करने के लिए। आपने बटेर फार्मिंग की, फ्लॉप रहे, गोल्डन मिस्री में डबल सिंगल लगाए, फिर एक दफा ना ब्रायलर में छक्का लगाया, उसके बाद आप अयाम सिमानी की तरफ आए और अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाली के दरवाजे अल्लाह ने आप पे खोल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। और अभी हम सर घर की छत पे बैठे हैं आपकी जी। छत का तकरीबन सर एरिया कितना होगा? ये 3.5 मरले की छत है। और जिस कमरे को आपने इनके लिए मुख्तस किया है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? इस कमरे को, ये 12 बाय 12 का कमरा है, ये इनके लिए मुख्तस किया हुआ है। इसके पीछे टेरेस है, टेरेस भी इनके लिए है। और इसके साथ जो अटैच बाथ है ना, वो अटैच बाथ, असल मेरे पास वो एक्स्ट्रा बाथ था। सबसे पहले मैंने उस वॉशरूम से आगाज़ किया था। हमारे घर में तो 3 बाथ हैं टोटल, 2 जो है ना वो यूज़ हो रहे थे, ये यूज़ ही नहीं हो रहा था। इसमें मैंने ला के वो सबसे पहले की बात है सर। वही बात हुई ना, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आपने आगाज किया, बेशक अल्लाह पे यकीन करके अल्लाह ने आपको बरकत दी। सर बता दीजिएगा कि आज आपके पास कितनी रौनक है माशाल्लाह? आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं जी, मेरे पास 4-5 सेट लगे हुए हैं अयाम सिमानी के। मेरे पास लाइट्स और सेक्स भी है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मुझे इतना दे रहा है कि मैं खुश हूँ, मैं मुतमिन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर अयाम सिमानी को बताया कि ये एक हार्ड ब्रीड है, टफ है, मजबूत है, एग लेइंग भी ठीक है इसकी। इसके अलावा इसकी कोई खास बात जो आप इसके पीछे पड़े हैं? सर इसकी ख़ास बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि इसका आने वाले वक्त में इसके गोश्त की भी जो है ना वो एक ट्रेंडिंग पे मार्केट होगी, यानी कि इसकी मार्केट बढ़ेगी। बाकी मुर्गी मैं आपको बता दूं, एक मुर्गी है आपने योकोहामा रखी है, महंगी ब्रीड है, अल्लाह ताला किसी की वाइन डार्ट है लेकिन वेल्डर है। आप मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी के बर्ड को सेहत तंदुरुस्ती दे, किसी का कोई नुकसान ना हो। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर किसी का ज़िबा हो जाता है चोट लग के बीमारी की वजह से, तो जब वो ज़िबा हो गया वो 1 किलो 1.5 किलो गोल्डन मिस्री के गोश्त के बराबर रह गया। इसी तरह की बात है, 40,000 का बर्ड 1 किलो गोश्त के बराबर रह गया। इसका आप हाथी जूंदा लख दा मरिया 1.25 लाख का इसका मुर्गा जो है ना वो ज़िबा भी हो जाए ना तो फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन प्रॉपर्टी पाई जाती है, फुलाद पाया जाता है, सिर्फ फुलाद है। अयाम सिमानी के साथ चिक्स अवेलेबल हैं आपके पास? जी हमारे पास बुकिंग पे अवेलेबल होते हैं, जितने भी किसी को चाहिए। सर अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस बता दीजिएगा। जो लोग अपनी कन्फ्यूजन या अपनी जो कहते हैं तजब्जुब को ख़त्म करना चाहें, आपके साथ रब्ता करके क्लैरिटी चाहें फिजिबिलिटी की, आपके साथ रब्ता कैसे करें? सर मेरा नंबर आप डिस्क्रिप्शन में दे दें और नाजरीन जो है ना वो देख लेंगे। तो फिजिबिलिटी की क्लैरिटी का मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि अगर भाई मैं ही बता रहा हूँ तो लोग कहेंगे कि यार अपने मुँह मियाँ मिठू बन रहा है। मेरी बात को छोड़ें, जो बात मैंने की है, अयाम सिमानी यूट्यूब पे सर्च करें, अयाम सिमानी OLX पे सर्च करें। भाई जी कश्मीर से लेकर कराची तक आपको मिलेगा, हर बंदे जिसने रखी हुई है। आप रेट क्लियर कर लें, मैंने 3,000 से लेकर 4,000 तक चूज़ा बताया है, एवरेज रेट जो चल रहा है। अगर आपको OLX पे यही रेट ना मिले तो मुझे आके पकड़ लेना, मैं 1 लाख रुपया नाम दूंगा। अंडों की फिजिबिलिटी जो मैंने बताई है अगर इतनी ना हो, मुझे एक वीडियो है वो बार बार लोग सेंड करते हैं कि ये देखें जी हफ्ते में 1 अंडा देती है या 2 हफ्तों में 3 अंडे देती है। मैंने वो चैलेंज करता हूँ, मैं फिर चैलेंज करता हूँ कि मैं 1 लाख रुपया नाम दूंगा अगर कोई 15 से कम अंडे साबित करे मेरी मुर्गियों के। सर डर लगता है, हमने 5 मुर्गियों से लाखों कमाने की बात तो कर दी, लेकिन लोग कहेंगे बीमारी बड़ी आती है, बड़े बड़े फार्म तबाह हो गए, बीमारी आएगी तो अयाम सिमानी भी इफेक्ट होगी, तो कैसे बचाते हैं अपनी मुर्गी को बीमारी? सर वैक्सीन अपने टाइम पे करें, एहतियाती तदाबीर करें, उसके बाद मामला अल्लाह ताला पे छोड़ें, ये हमारा ईमान है। एहतियात करते हैं, वैक्सीन वगैरह करते हैं, तो उसके बाद
उसके बाद मामला अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं। एंड पे सारे पाकिस्तानियों को कोई मशवरा दीजिएगा। सर मैं सारे पाकिस्तानियों को ये मशवरा दूंगा कि इमरान खान साहब ने बयान दिया था कि आप घरों में मुर्गियां पालें और गुर्बत दूर करें। भाई जी उसको मजाक बनाया गया, उसका मजाक उड़ाया गया। बात वो बहुत हद तक ठीक है। अगर आप घर में छोटी सी, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहूँगा ना कि याम समानी रखो, लोग कहेंगे अपना माल बेचने के लिए कह रहा है। मैं कहूँगा कोई रखो यार, एनीवन रखो, कोई ब्रीड रखो। घर में 5, 7, 10 महंगी मुर्गियाँ रख लो, नहीं भी महंगी रखनी, सस्ती रख लो, फिर भी घर का खर्चा आसानी के साथ चल सकता है। लेकिन अयाम शिमानी की अगर एक मुर्गी और एक मुर्गा रखा हो ना, तो पूरे घर का खर्चा चला सकती है मुर्गी, अल्लाह के फजल से। माशाल्लाह सर, आपने ज़बरदस्त अंदाज में अयाम सिमानी की ओरिएंटेशन की, लोगों को मोटिवेट किया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।